स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। आज मैं उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है appropriations are more than the appropriations are more than the available profit। अभी तक मैं जितना भी नंबर किया उसमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट कम था और नेट प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा था। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकल रहा था कि हम जब नेट प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माइनस करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकलता है। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में कौन कौन सा आइटम आता है, तो लिख के रखो बच्चे लोगों। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ब्रैकेट में among partners generally includes bit 1 interest on capital, bit 2 salary to partner, bit 3 commission to partner। जनरली ये तीन चीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स माना गया है। अब तक मैं जो नंबर करवाया इन तीनों का सम कम था और नेट प्रॉफिट ज्यादा था, तो इन दोनों का डिफरेंस को हम बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। फिर उसको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अब जो नंबर हम फेस करेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब इन तीनों का सम। किन तीनों का सम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। इन तीनों का सम नेट प्रॉफिट से ज्यादा है, नेट प्रॉफिट से ज्यादा है। तब प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, जिसका नाम है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। पेज नंबर 2.19 टी.एस. गिरवल का ना थ्योरी समझाया है, इसको पढ़ना समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा वीडियो देखने के बाद इसको पढ़ना, या इसको पढ़ने के बाद वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा मेरे को कॉल करना। अब इससे रिलेटेड एक नंबर करवा रहा हूं और क्लियर होगा तुम्हारा। इलस्ट्रेशन 11 क्वेश्चन में लिखा दे रहा हूं। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 3:2. Full stop. Ajay is a non-working partner and contributes 20 lakhs as his capital. अजय यहां पर एक नॉन वर्किंग पार्टनर है,
मतलब वो स्लीपिंग पार्टनर है, वो खाली कैपिटल दिया है और फर्म का मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। फुल स्टॉप। विजय इज अ वर्किंग पार्टनर of the firm. Vijay is a working partner of the firm. Full stop. The partnership deed provides for interest on capital at 8% per annum and salary to every working partner ₹8,000 पर मंथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और सैलरी मिलेगा। तो कैपिटल तो सिर्फ अजय दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में सिर्फ अजय को मिलेगा और सैलरी वर्किंग पार्टनर को मिलेगा। सिर्फ विजय वर्किंग पार्टनर है तो सैलरी सिर्फ विजय को मिलेगा। 8,000 पर मंथ है सैलरी। फिर प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was 80,000 full stop। Prepare profit and loss appropriation account। Prepare profit and loss appropriation account। हाँ बच्चे लोगों, अब इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया है? नेट प्रॉफिट दिया है 80,000 और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन में एक तो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट में लिखा हूं, इंटरेस्ट के बदले में INT, कैपिटल के बदले में CAP। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में सिर्फ अजय को मिलेगा ना, सिर्फ अजय को मिलेगा क्योंकि कैपिटल सिर्फ अजय दिया है, कैपिटल सिर्फ अजय का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8%। वो कैपिटल दिया है 20 लाख, कैपिटल वो दिया है 20 लाख, तो 20 लाख का 8% आएगा 1,60,000। ये एक एप्रोप्रिएशन है। दूसरा एप्रोप्रिएशन इस क्वेश्चन में है सैलरी, और इस क्वेश्चन में सैलरी खाली विजय को मिल रहा है। इस क्वेश्चन में सैलरी सिर्फ विजय को मिल रहा है। कितना सैलरी है उसका? 8,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ, 96,000। इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही एप्रोप्रिएशन है। मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन में जनरली 3 आइटम आता है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक सैलरी और एक कमीशन, पर इस क्वेश्चन में दो ही है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन एप्रोप्रिएशन का सम आएगा, तीनों को ऐड करोगे तो 6, 9, 6, 15, 2,56,000 आएगा।
एप्रोप्रिएशन है 2,56,000 और नेट प्रॉफिट है 80,000। तो इस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है। तो इस क्वेश्चन में ये 80,000 डिवाइड होगा अजय और विजय में इस रेशियो में, ये 80,000 डिवाइड होगा अजय और विजय में इस रेशियो में। ये अजय का एप्रोप्रिएशन है, ये विजय का एप्रोप्रिएशन है, इसका रेशियो निकालेंगे हम लोगों ने। 1,60,000, 1,60,000 ये अजय का एप्रोप्रिएशन है और 96,000 ये विजय का एप्रोप्रिएशन है, इसका रेशियो निकालेंगे। तो 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो कॉमन है दोनों में, तो बचेगा 160 और ये 96। फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 48, ठीक है। फिर 8 से डिवाइड होगा, 8 10 जा 80, 8 6 जा 48, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड होगा, ये 5 और ये 3, ये रेशियो निकालेंगे। ये उनके एप्रोप्रिएशन का रेशियो है और इस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो अजय को मिलेगा, अजय को मिलेगा 5/8 80,000 का, 5/8 80,000 का, और विजय को मिलेगा 3/8 80,000 का। अब ये 80,000 में 8 दोनों में कॉमन है, ये पहले डिवाइड कर दोगे, यहां आएगा 10,000, तो 10,000 इंटू 3 30,000 मिलेगा विजय को, विजय को मिलेगा 30,000 और अजय को मिलेगा 50,000, ठीक है। ये सब आप दिखाओगे वर्किंग्स में। फिर फेयर में एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे फेयर में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसका क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना हमको दिया हुआ है 80,000। फिर यहां लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अजय को कितना दे रहे हो 50,000 और विजय को 30,000। हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। ये प्रॉब्लम कब अप्लाई करोगे, जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का सम, सॉरी यहां पर देखना पड़ेगा,
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का सम ज्यादा होगा नेट प्रॉफिट से, तब ये नंबर अप्लाई होगा। समझे बच्चे लोगों? तो ये टॉपिक समझ में आया? इससे रिलेटेड और एक नंबर मैं आपको करवा रहा हूं। इससे रिलेटेड और एक नंबर मैं आपको करवा रहा हूं। वही टीएस गिरवल का पेज नंबर निकालो 2.33 इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 16, ठीक है बच्चे लोग? अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरे को कॉल करना। मैं बोला था ना वो टॉपिक को बुक से पढ़ना है, थ्योरी पार्ट। अगर आपके पास बुक नहीं है मेरे को कॉल करना, मैं फोटो भेज दूंगा। बिल्कुल हेजिटेट मत करना, इमीडिएटली मेरे को फोन करना, ठीक है? इसका क्वेश्चन छोटा है, मैं लिखा दे रहा हूं। A and B have capitals. A and B have capitals of 4 lakh and 2 lakh respectively, and interest on capital is to be allowed at 6% per annum. At 6% per annum, their profit sharing ratio is 2:3. Is 2:3, and profit bracket में before interest for the year is 30,000. For the year is 30,000. Full stop. Prepare profit and loss appropriation account. Prepare profit and loss appropriation account. इस क्वेश्चन में कितने पार्टनर हैं? 2। कौन कौन? ए और बी। ए और बी। और कैपिटल इस क्वेश्चन में दोनों कंट्रीब्यूट किए हैं। इस क्वेश्चन में कैपिटल दोनों कंट्रीब्यूट किए हैं। ए का है 4 लाख, ए का है 4 लाख, है ना? ए का है 4 लाख, और एज पर एग्रीमेंट उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6%। तो ये आएगा 24,000। ये आएगा 24,000। सिमिलरली बी का कैपिटल है 2 लाख। बी का कैपिटल है 2 लाख। तो 2 लाख का 6% आएगा 12,000। 2 लाख का 6% आएगा 12,000। ये दोनों एप्रोप्रिएशन है ना? आपको बताया हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एप्रोप्रिएशन। तो ये दोनों एप्रोप्रिएशन है, दोनों एप्रोप्रिएशन है। और इस क्वेश्चन में और
एप्रोप्रिएशन नहीं है, ना सैलरी है ना कमीशन है। मैं आपको बताया था ना कि एप्रोप्रिएशन में जनरली 3 आइटम आता है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सैलरी, एक कमीशन। इस क्वेश्चन में एक ही एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसका सम आ रहा है 36,000 का सम आ रहा है 36,000। और नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया है 30,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 30,000। तो अगेन एप्रोप्रिएशन is more than profit. Appropriation is more than profit. तो हमको इन दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। ए को एप्रोप्रिएशन के नाम पे कितना मिल रहा है? 24,000। ए को एप्रोप्रिएशन के नाम पे कितना मिल रहा है? 24,000। और बी को 12,000। बी को 12,000। तो इन दोनों का रेशियो निकाला जाएगा। दोनों में 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा 24 और 12। अब सबको मालूम है 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और तो इनका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो रेशियो आया 2:1। ऐसा रेशियो निकालोगे। रेशियो किसका निकालोगे? एप्रोप्रिएशन का। ए का एप्रोप्रिएशन और बी का एप्रोप्रिएशन। अब इस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे, तो ए को कितना मिलेगा प्रॉफिट? तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? रेशियो 2:1 है, तो ए का आएगा 2/3 इंटू जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 30,000, और बी को मिलेगा 1/3 इंटू 30,000। इसको सॉल्व करोगे तो ए का आएगा 20,000 और बी का आएगा 10,000। ठीक है बच्चे लोगों? तो इस प्रकार से प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है? उसका क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। बाय पीएल अकाउंट इसमें लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही अमाउंट टोटल में आएगा, यही अमाउंट यहां आएगा। फिर इसको ए और बी में डिवाइड करेंगे। डिवाइड तो हम कर चुके हैं। ए का आया था 20,000 और बी का आया था 10,000। ठीक है बच्चे लोगों? तो ये टॉपिक समझ में आया कि जब एप्रोप्रिएशन का अमाउंट नेट प्रॉफिट से ज्यादा है तो कैसे करोगे। ठीक है बच्चे लोगों? तो इस टॉपिक का मैंने शायद आपको 2 नंबर करवाया। ठीक है? इसके ज्यादा नंबर नहीं है टीएस लेवल में। मैं देखूंगा किसी और बुक में होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो नंबर दूंगा। ठीक है बच्चे लोगों? तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होगा मेरे को इमीडिएटली कॉल करोगे। हैव अ नाइस डे।